सब बहुत दुख होता है कि मैं बल्कि कर सकता हूँ पर नहीं कर पा रहा। गरीबी आड़े आ रही है सर, नहीं कर पा रहा क्योंकि है ही नहीं मेरे पास, ग्राउंड पहुंचने के लिए नहीं है कुछ, तो मैं कैसे करूंगा। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुनील चौधरी। तालियों का क्रम रुके ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रथम स्थान प्राप्त करने में। और ना ही मेरे पास डाइट के लिए, ना ही मेरे पास किराए के लिए पैसे हैं। सर मैं फिर भी हिम्मत रखता हूँ। सर मैंने उसी स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है। सर सारे मेरे पे हंसते थे, बोलते तू इतना बड़ा एथलीट हो के सिक्योरिटी गार्ड लगा इधर। मैंने बोला मैं प्रैक्टिस के लिए लगा, प्रैक्टिस करनी है मैंने। मैंने कोच बुलांदा था, मैं आखा मैं कि'यां जां बगैर खराब तो दौड़दा मुड़ा मेरा। सुबह नरमा पेड़ जांदा ते रात को आने दो टाइम दौड़ गए भुक्खा रोटी दो मॉडल कटदा होता लोग खुश नहीं होंदा। मैं खुश की मैं खिला कुछ नहीं सकता। ये सारे गोल्ड मेडल आ गए? हाँ बाकी सारे गोल्ड है ये, लेकिन आपको जॉब नहीं मिला? नहीं सर स्पोर्ट्स में जॉब तो छोड़ो, जब जॉब देखने जाते हैं ना हमें, इसमें रिलैक्सेशन भी नहीं मिलती। और स्पोर्ट्स का फायदा दिया होता तो मैं मेरी आज जॉब होती। बड़ा रोदा कहता मैं मर जाऊंगा, नौकरी मिली मेरी हुई है। सर रोना क्या, सर सुसाइड करने का मन करता है। जैसे जो पोजीशन मेरे को मिल रही है हो गई है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है सर नहीं है, मैं तो उनकी तरफ देखता हूँ, क्या करूँ। ओलंपिक गोल्ड निकाल सकता हूँ पर सर भी मेरे को डरते हैं, प्रैक्टिस कराते, बोलते तेरे पास डाइट नहीं है बेटा, मैं प्रैक्टिस भी क्या कराऊँ। तो तू अगर किसी डॉक्टर को चेक करवाएगा ना अपने आप को, वो बोलेगा कि नहीं भाई इसको डराना मत, इसको टीबी हो सकती है डाइट के बिना। बहुत रोंदा माफी दा सकदा। आप जानना चाहते हो सच और झूठ क्या होता है? जो हमें अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और जो इम्प्लीमेंट होती हैं, और ग्राउंड में क्या होता है, सच और झूठ। आज आपको ऐसी एक कहानी बताने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं फतेहपुर सलारिया में हूँ। ये तहसील आरसपुरा में आता है। जब मैं आरसपुरा में अंदर आ रहा था इस इलाके की तरफ, मैंने सबसे पूछा मुझे सन्नी के घर जाना है। लोगों को नहीं पता था। मैंने बोला सन्नी के घर जाना है फतेहपुर सलारिया। उनका एक ही जवाब था, वो सन्नी जो भागता है, जिसने बहुत सारे गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं, वो सन्नी कमज़ोर सा। मैंने कहा हाँ, मैंने उसके घर जाना है। पूरा फतेहपुर सलारिया, पूरा आरसपुरा सन्नी को जानता है। ये मेरे साथ सन्नी है, इनका नाम सुनील चौधरी है, लेकिन सन्नी के नाम से जाने जाते हैं। और ये मेडल इनके देख लीजिए, 25 से 30 गोल्ड मेडल हैं इनके पास। 25 से 30 गोल्ड मेडल जो इन्होंने भाग के लिए हैं। एथलीट हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं। और इन्होंने कहा कि 2016 से लेकर 2019 तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये कभी हारे नहीं। हमेशा फर्स्ट नंबर पर और गोल्ड मेडल अर्जित किया है जितने भी कंपटीशन उन्होंने लड़े। और आज मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, सन्नी ने किसी को कॉल किया और ये कहा कोई नौकरी दे दो मुझे, 2000 की, 3000 की, 100 रुपया रोज़ कमा लूँ, कोई चपरासी के ही दफ्तर में लगवा दो, प्राइवेट लगवा दो, कोई मजदूरी का काम दिला दो। ये गोल्ड मेडल जो हैं, अब मेरा घर इससे नहीं चलता है। ये देखने के लिए अच्छे हैं, लोगों को बताने के लिए अच्छे हैं कि मैंने 25 से 30 गोल्ड मेडल लिए हैं, लेकिन अब इनसे काम नहीं चलता है। ये है झूठ और सच, ये है आपकी करनी और कथनी। भुखमरी का शिकार हो गया है और नौकरी ढूंढ रहा है, कोई मुझे 2000-2500 की नौकरी दे दे ताकि मैं अपना घर चला सकूं। सन्नी के पिता किसी ज़माने में टांगा चलाते थे, लेकिन एक आंख से इनको दिखता नहीं। अब बेटे की हालत देखकर किसी ज़माने में खुश हुआ करते थे जब वो गोल्ड लेके आता था, आज रोते हैं उन गोल्डों को देखकर। उन गोल्ड मेडल को देखकर आज रो पड़ते हैं ये दोनों मियाँ बीवी। इसके माँ बाप, कितना भ्रम था इनको
कि बेटा गोल्ड लेके आया है, भ्रम था वो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि 200 से ज़्यादा पोस्टें निकाली जाएंगी, नौकरियां निकाली जाएंगी जो सिर्फ स्पोर्ट्समैन को दी जाएंगी, जिनके पास टैलेंट है। सनी चाहता है कि मेरे इन गोल्ड मेडल की कोई कीमत लगा देना। आपका नाम सनी है? मेरा नाम सुनील चौधरी है, मतलब कि ऐसे मेरे को सन्नी बोलते सारे। कितने गोल्ड हैं आपके पास? सर मेरे पास होंगे कोई 30 के ऊपर ही हैं गोल्ड। गोल्ड मेडल? हाँ जी सर। ये कहाँ कहाँ से अर्जित हुए, कौन कौन सी में? सर मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड निकाले हैं और स्टेट में भी गोल्ड निकाले हैं, और नेशनल मेरा सिल्वर मेडल है, और ऐसे यूथ की तरफ से ओपन नेशनल मेरे पास 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। तो मैराथन भी जो भी जेके पुलिस ने करवाई उनमें भी मैं फर्स्ट आता रहा हूँ। J&K की पुलिस ने बड़ी करवाई है, उसमें गोल्ड निकाला आपने? हाँ सर, उनमें भी मैं फर्स्ट। कभी नोटिस नहीं किया आपको? सर नहीं। आपने क्यों कहा अमर साहब को, अमर साहब से आपने कहा कि मुझे कोई नौकरी दे दो, चपरासी लगवा दो, जहाँ 100 रुपया रोज़ का मिल जाए, वो ऐसा कहा आपने? सर हाँ मैंने कहा। क्यों? सर क्योंकि मेरा पापा मतलब कि अभी काम कर नहीं सकते, इतनी एज होगी उनकी और एक आंख से दिखाई नहीं देता। तो सर मेरा 2019 से बल्कि ना ही मेरे से किराया नहीं कर रहा है, ना ही कुछ नहीं कर रहा। बल्कि पहले भी मैं डाइट के बिना ही दौड़ता था, पर यह था कि मैं स्टेडियम ग्राउंड के अंदर पहुंच जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। अब मेरे पास मतलब कि ग्राउंड पहुंचने के लिए भी पैसे नहीं हैं और शूज़ लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। फिर भी मैंने हिम्मत की, दौड़ा, पर शूज़ जो होते थे पुराने, नीचे से मतलब कि घिसे होते थे, ग्रिप नहीं मिलती थी, लास्ट बिट नहीं लगती थी। सर मैं एक बार स्टेट मेरा गोल्ड नहीं आया 2020 में, और बहुत दुख हुआ मेरे को। सर मैंने इन गोल्ड मेडल की कोई कीमत नहीं है? सर कोई नहीं है। जब लेकर आते थे तो माँ बाप खुश होते थे? सर हाँ वो तो होते थे कि आज क्या बोलते हैं? सर आज वो बोल रहे हैं कि ये क्या, इनका फ़ायदा कोई नहीं है, तो जहाँ भी भर्ती देखने जाता है कोई डिपार्टमेंट आपको रिलैक्सेशन नहीं देता। सभी बोलते हैं तेरा फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल कहाँ से बनेगा स्पोर्ट्समैन का? सर हाइट में अगर मेरे को छोड़ देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले, मैं पुलिस में होता। यानी कि इस गोल्ड मेडल की कोई कीमत नहीं है? नहीं सर, कोई कीमत नहीं। कोई कीमत नहीं। 25 से 30 गोल्ड है आपके पास? हाँ सर। आपने कहा कि 2016 से 2019 तक आप कभी हारे ही नहीं? सर नहीं, कभी नहीं हारा। 2016 से 2019 तक क्या क्या आपने कम्पीट की, कहाँ कहाँ खेले? सर मैं डिस्ट्रिक्ट भी खेली, स्टेट भी खेली, नेशनल भी खेली। सब में गोल्ड निकाला? सर हाँ सर, सिर्फ नेशनल सीनियर नेशनल गोल्ड नहीं आया, बाकी सब में गोल्ड आया? सर हाँ सर, उसके लिए मतलब कि पूरी फैसिलिटी चाहिए, ग्राउंड चाहिए, डाइट चाहिए। सर मैं निकाल सकता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं निकाल सकता, मैं निकाल सकता हूँ। सर उसके लिए जम्मू में ग्राउंड भी नहीं है रनिंग के लिए। लेकिन ये 30 मेडल, गोल्ड मेडल मिलकर आपको एक नौकरी नहीं दे सके? सर नहीं मिली जॉब कोई। आप क्या सोचा, क्या करना आगे? सर अब क्या करना है, मैंने अमर सर को कॉल की थी कि मेरे को कहीं उस जगह लगा दो जहाँ मेरा किराया ही निकल जाए। मैं फिर भी हिम्मत रखता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ। इतना बड़ा एथलीट जिसने 25 से 30 गोल्ड निकाले हैं, सर मेरा टारगेट था 2016 से 2019 तक आपको कोई हरा नहीं पाया। नहीं सर 2016 से मैं घर से निकला था ना, तो मैं यही बात निकला था सोच के कि मैं 2020 में ओलंपिक खड़ा होऊंगा और इंडिया को एक ओलंपिक गोल्ड मेडल दूंगा। सर जैसे मतलब कि 2018 हुआ, ग्राउंड मतलब कि रिपेयर होने लगा एमए स्टेडियम, वो उन्होंने क्रिकेट वालों को दे दिया, हमें एथलेटिक वालों को पूछा ही नहीं। एथलेटिक सिर्फ नाम की चली, प्रैक्टिस बंद होगी, छोटे छोटे सारे गोल्ड मिलाकर आज आप किसी मोहताज हो, कोई भी नौकरी मिल जाए जिसे 100-150 रोज का मिल जाए। सर हाँ सर, वो ही मेरे को मिल जाए ना, सिर्फ स्टेडियम मेरे को ग्राउंड तक, कोच तक पहुंचा दे। कोच मेरा इतना तगड़ा है ना जम्मू का, शमशुद्दीन सर, वो मेरे को पता है, वो मेरे को तैयार करा सकता है। मेरे को अपने भी कॉन्फिडेंस है और कोच पे भी है कि मैं ओलंपिक गोल्ड निकाल सकता हूँ। पर सर भी मेरे को डरते हैं, प्रैक्टिस कराते, बोलते तेरे पास डाइट नहीं है बेटा, मैं प्रैक्टिस भी क्या कराऊँ। तो तू अगर किसी डॉक्टर को चेक करवाएगा ना अपने आप को, वो बोलेगा कि नहीं भाई इसको डराना मत, इसको टीबी हो सकती है डाइट के बिना। उन्होंने तो मेरे को प्रैक्टिस भी बंद करवा दी थी, बोलता तू कहीं काम लग जा कहीं। अकेले में रोते भी हो, दुख होता है? सर हाँ, दुख तो होता ही है। ये गोल्ड मेडल हैं सनी साहब के, और पूरा गांव इनको जानता है कि सनी कौन सा जो भागता है, जिसने गोल्ड मेडल इकट्ठे किए हुए हैं। ना के इंदिरा देवी की हालत है मुड़े दिखले? मुड़े मेरे दी बड़ी हालत माड़ी है, कोई काम नहीं लब्भा, कोई नौकरी नहीं लब्भी, कुछ नहीं, दौड़ दौड़ के मर गया। रात नहीं दिखी, दिन नहीं दिखा, सिर्फ बगैर खादे पीते दौड़दा रहा। तो उनके हालत देख के दुख होंदा सी? बड़ा दुख होंदा, रोंदा भी है? बड़ा रोंदा, कहंदा मैं मर जावांगा, नौकरी मिली मिगी होई ते। जिसले गोल्ड ले आंदा है खुशी होंदी? बस
बड़ी खुशी होंदी है महाराज। पूरा ग्रां खुश होंदा है। हाँ, क्या नाम ग्रां दा? फतेहपुर। फतेह सलारियां। फतेहपुर सलारिया। ये इनके माँ बाप हैं जो कभी इस गोल्ड को देखकर बहुत खुश होते थे। तुंदा नाम क्या है? सूरत सिंह। सूरज जी, अखी तो नहीं लगता? अखी तो मैं बिल्कुल नहीं लगता, लेंस पाएगा। मुड़े दे सपने टुटी है। सपने टुट के मुड़े ते पैदल ही जाता 5 किलोमीटर पैदल होना। सतवारी तक किराया बना के देना, मैं उसले टांगा चलाना, रुपया 100 खंड मिलता दिहाड़ी का। 200 बनाऊँ तो 100 घोड़ा खा जाता, 100 बचाना। इन्हें 30-40 किराया देना, अगू ने पैदल जाना। सौं गई बड़ी। मैनू कोच बुलांदा हा तो मैं आखा मैं कि'यां जां बगैर खराब तो दौड़दा मुड़ा मेरा। सुबह नरमा पेड़ी जाता तो रात को आने 2 टाइम दौड़ गए ना, भुक्खा रोटी बगैर। मॉडल कटदा हा तो लोग खुश नहीं होंदा। मैं खुश की मैं खिला कुछ नहीं सकता। मैं तो कोच की नहीं मिलिया, मिला गया मैं कोई खिलाई नहीं बच्चे की तक जाके। इन्ने 25 तो 30 गोल्ड ले, अगर नौकरी मिली जाती तो फिर बड़ी दूर पुजी जाता। दूर पहुँच जाना है महाराज। इन्हें अगे तक रखी ही मेद, दूरे तक मेद रखी। इन्हें सौंक सिर्फ मैं अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, बाकी घर की कनेक्शन थोड़ी ठीक हो जाए। उनके हालात है, उनके करके हालत माड़ी बेचारी दी। हुण देखो कि क्या हालत है। जिसलै सोचता तो मर जाना चंगा। 8.5 तक था मैं, 8.5 तक हूँ कहता 25 साल मेरी उम्र हो गई, 16 लगा दौड़ना, कुछ नहीं बनया। आही देखनी भाई इन्ना दौड़िया बच्चा साढ़ा, कुछ नहीं बनया। अगर ये मुड़ा किसी अमीर घर पैदा होया होंदा, अमीर घर होंदा महाराज, कुदा पुज्जना जिसकी मर्जी पुछ लो, बहुत दूर पुज्जना। पहले अफसर रैंक लगे होने जिन्नी दौड़ है। इन गोल्ड मेडल्स में एक कमी है। ये गोल्ड मेडल एक गरीब के घर आए हैं, और ऐसा घर है जो खाने को मोहताज है, जो अपने बेटे को डाइट नहीं दे सकता था। ऐसे घर में ये बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया, इसलिए इस गोल्ड मेडल की कोई वैल्यू नहीं है। मैं हैरान हो गया ये कहानी सुनकर, जब सुनील साहब ने मुझे कहा कि मेरे पास 25 से 30 गोल्ड हैं, और ये वो गोल्ड हैं जिनमें से मैक्सिमम जो गोल्ड इन्होंने अर्जित की हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय J&K पुलिस, वहां इन्होंने गोल्ड निकाला है। पुलिस की किसी अफसर की इन पर नजर नहीं पड़ी। ये मेरा भारत है, ये मेरा जम्मू कश्मीर है। पॉजिटिव वीडियो आप डाल देते हो, सियासतदान पॉजिटिव वीडियो डाल देते हैं, जनाब हमने एक घर में ये दिया। इस घर में कभी आके देखना, कभी सुनील चौधरी से मिलकर देखना, इसका दर्द समझकर देखना। इन गोल्ड के पीछे कितनी मेहनत है, कितनी सिसकियां हैं, और अब कितनी मायूसी है। क्या सोचा आप, क्या करना चाहते हो? अभी LG साहब ने एक वो किया है कि 200 से ज़्यादा पोस्टें निकाली हैं, जॉब दी जाएंगी उन लोगों को जो लोग स्पोर्ट्स में अच्छा किया, जिन्होंने जो स्पोर्ट्स में टैलेंटेड हैं। आपको लगता है कि आपका नंबर आएगा उसमें? सर पता नहीं अब क्या बनता है। अगर उसमें नंबर आ जाता है तो फिर सर अगर उस पे ओलंपिक का ख्वाब पूरा होगा। सर हाँ क्यों नहीं, वो होगा, वो मैं करूँगा सर। मतलब की कोशिश तो करनी चाहिए सर, मैं कोशिश नहीं छोड़ता सर। मैं जॉब कोई नहीं ना करता, और ना ही मेरे पास डाइट के लिए, ना ही मेरे पास किराए के लिए पैसे हैं सर। मैं फिर भी हिम्मत रखता हूँ सर। मैंने उसी स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है सर। सारे मेरे पे हंसते थे, बोलते तू इतना बड़ा एथलीट हो के सिक्योरिटी गार्ड लगा इधर। मैंने बोला मैं प्रैक्टिस के लिए लगाऊँ, प्रैक्टिस करनी है मैंने सर। प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं होता था। सिक्योरिटी गार्ड भी 3-4 मंथ के बाद 8,000 रुपये देते थे, वो भी 1 मंथ का सर। मेरे पास मैं उससे खाना खाऊं दिन का, जहाँ मैं घर पे आऊँ अप डाउन सर, फिर वो हिसाब हो गया ना सर। किराया फिर घर से मांगना, घर से भी नहीं मिलना सर। प्रैक्टिस नहीं हो पा रही मेरी सब। बहुत दुख होता है कि मैं मतलब कि कर सकता हूँ पर नहीं कर पा रहा। गरीबी आड़े आ रही है सर, नहीं कर पा रहा क्योंकि है ही नहीं मेरे पास, ग्राउंड पहुँचने के लिए नहीं है कुछ, तो मैं कैसे करूँगा सर। बाकी जो अमीर लड़के हैं जिनकी मतलब की सारी पब्लिक सपोर्ट कर रही है, वो सर बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हरियाणा वगैरह। सर मैं जम्मू में ही हूँ, जम्मू में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। समझ आ गई मुझे, आप मुझे भी रुला दोगे। क्या कहूँ मैं अब आपसे। जब ये खबर मुझ तक पहुँची, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। एक एथलीट की ये हालत, 25 से 30 गोल्ड मेडल लेकर आज वो घर में रो रहा है, आंसू बहा रहा है। माँ बाप भी उसके दुख को देख नहीं पा रहे हैं।
इन गोल्ड मेडल का क्या वजूद है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। टैलेंट और गरीबी का कोई तालमेल नहीं है जनाब। हमेशा गरीबी टैलेंट पर हावी हो जाती है। इस कहानी को देखकर स्क्रॉल मत कर देना। इसमें एक ज़िंदगी छुपी है, एक मेहनत छुपी है। 25 से 30 गोल्ड। शर्म आती है मुझे अपने सिस्टम पर, अपने लोगों पर, जिन्होंने ये गोल्ड दिए हैं इसको, उस वक्त जिन्होंने तालियां बजाई होंगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल।